अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन बहुत सारी बातें, मगर अब से जो शुरुआत है वो शुरुआत ये है कि अब पूरा फोकस होगा क्रिकेट की तरफ, बिकॉज एशिया कप इज राइट एट द कॉर्नर। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे से शुरू हो जाएगा ये मेला यूएई में, जहां एशिया की टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। एंड देन 28 अगस्त, जिसका हम सब शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान अपनी एशिया कप की कैंपेन शुरू करेगी। बात होगी कुछ क्रिकेट के हवाले से, क्या हो रहा है, एशिया कप की तैयारियां, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी डिस्कशन होगी यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इट इज लाइक दैट टाइम ऑफ द ईयर जिस वक्त थोड़ी सी जो है ना किसी को नर्व्स होनी शुरू हो जाती है। भाई इंसान है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है, आप अपने आप को ये बता रहे होते हैं, कम से कम अपने आप को ये, कम से कम मैं तो ये टेक्निक अपनाता हूँ कि नहीं यार इंडिया जीत जाएगा मैच, यार बहुत मजबूत टीम है ये वो। बिकॉज जाहिर है आप चाहते हैं कि जब हारें तो बहुत ज़्यादा दिल ना टूटे, लेकिन दिल के किसी कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर के प्लॉट पे आपके जहन में ये ख्वाहिश भी होती है कि हम इंडिया को शिकस्त दें, और our team can do that, we know। बहरहाल ये बहुत सारी बातें मजीद होंगी इस हवाले से। we'll have an entire build up for that match, we have planned something pretty awesome coming into the match। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू यू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या है, गर्मा गर्म खबर क्या हो रहा है आजकल इर्द गिर्द क्रिकेट के हम मेजरली बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है फोकस वो एशिया कप पे है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप की तैयारियों का आगाज कर दिया है। आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में कौमी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जो है वो जारी है। कोचेस का फोकस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों पर है। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन आज बर्तानिया से दुबई पहुंचेंगे, और टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। यानी वो कहते हैं ना, गंजे होते ही ओले पड़ने, तो यानी जैसे ही अपनी आप एशिया कप की कैंपेन शुरू करेंगे तो भारत से होगा मुकाबला। ऑलराइट, तहम उससे पहले अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कोई मोटिवेशन, कम से कम बाबर आजम को कोई मोटिवेशन चाहिए, तो ही फाउंड इट देयर, बिकॉज आईसीसी ने जो है वो अपनी प्लेयर रैंकिंग का फिर ऐलान कर दिया। वीकली जो इनकी अनाउंसमेंट्स होती है, एंड बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है। बैटिंग के हवाले से बात करें, बाबर आजम T20 और वनडे क्रिकेट के नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, और टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। नेदरलैंड्स के खिलाफ नाकामी के बाद, जिसमें इमाम उल हक एक मैच नहीं खेल पाए और 2 मैच जो उन्होंने खेले उसमें वो सिंगल फिगर्स में ही रन स्कोर कर पाए थे, वो रैंकिंग में अब दूसरे से चौथे नंबर पर आ गए हैं। वनडे बॉलर्स की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट जो है वो इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी का 5वां नंबर है। T20 बॉलर्स रैंकिंग के टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर मौजूद नहीं है। द हाइस्ट रैंक पाकिस्तानी बॉलर इन T20 इज़ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि नंबर 13 पर मौजूद है। और इसकी शायद एक वजह भी हो सकती है, वी हैवंट रियली प्लेड अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट राइट नाउ। बिल्कुल, मतलब हम अगर पिछले वर्ल्ड कप से बात करें तो हमने गिने चुने T20s खेले हैं, सो T20s में मुकाबला नहीं हुआ। बट शाहीन शाह अफरीदी का जो भी रैंक हो, ऑल वी नो दैट शाहीन शाह अफरीदी वुड नॉट बी प्लेइंग इन एशिया कप एंड ही वुड बी गोइंग थ्रू हिज इंजरी रिकवरी एंड रीहैब। मगर वो कब शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त अभी भी वो यूएई में टीम के साथ मौजूद है, एंड आई वंडर व्हाई ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड विद द टीम। बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, और बहुत मुसलसल बात हो रही है जी, पीएसएल को साइड पे रखा हुआ है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी फोकस्ड। अगर मैं कहूँ नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेजरली रमीश राजा इज फोकस्ड अबाउट पाकिस्तान जूनियर लीग। बार बार बात हो रही है पाकिस्तान जूनियर लीग, पीजेएल एंड पाकिस्तान जूनियर लीग में जावेद मियादाद के साथ साथ सर विव रिचर्ड्स जो नौजवान खिलाड़ियों को अब मेंटोरिंग करेंगे, यानी सर विवियन रिचर्ड्स जो हैं वो भी अब मेंटोर बनेंगे पाकिस्तान जूनियर लीग में। पीसीबी ने अक्टूबर में होने वाली जूनियर लीग के लिए वेस्ट इंडियन सुपरस्टार से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और दोनों अजीम खिलाड़ी, यानी एक तरफ होंगे जावेद मियादाद, दूसरी तरफ होंगे सर विव रिचर्ड्स, और ये दोनों जो हैं हमें गद्दाफी स्टेडियम में दिखेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि रमीज़ इज टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, और मेरे ख्याल से वो कोई कसर रहने दे नहीं रहे हैं, बिकॉज बड़ी एप्रीहेंशंस थी इस पूरी जूनियर लीग के हवाले से। बट रमीज़ इज शोइंग दैट आई वांट टू डू इट, इफ़ आई वांट टू डू इट आई विल डू इट। ऑलराइट, ज़रा क्रिकेट से थोड़ी सी देर के लिए हम डिविएट करते हैं, फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं। फुटबॉल में, पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए वी हैव गॉट अ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसकी एक बार फिर से उसको बनाने का अमल शुरू हो गया है। आप जानते हैं पिछले तकरीबन को 1.5-2 साल से देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो फुटबॉल फॉर पाकिस्तान। और जब पीएफएफ के जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अहम उहदेदार शाहिद खोकर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी यही कहा था कि उनका इस वक्त इमीडिएट जो प्रोग्राम है वो यही है कि मेंस टीम को एक बार फिर से यकजा करना है। 27
अगस्त से जो है वो 90 खिलाड़ियों को तलब किया गया है। एक तरबियती कैंप किया जा रहा है, एक फ़िटनेस कैंप जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया जाएगा। जो नॉर्मलाइजेशन जो कमेटी है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो काफ़ी एफर्ट कर रही है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को, पाकिस्तान की जो फुटबॉलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको एक बार फिर से नॉर्मलाइज़ किया जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि जब पाकिस्तान का स्क्वाड बन जाएगा उसके पैरेलल ही वो कुछ दोस्त ममालिक से, दोस्त फुटबॉल एसोसिएशन से बात कर रहे हैं कि कोई टीम पाकिस्तान का दौरा भी करे। ऑल वी हैव टू से इज़ बेस्ट ऑफ लक टू देम। जी सवेरा। बिल्कुल जी, बेस्ट ऑफ लक टू देम। हमने हसनैन का बताया दैट हसनैन वुड बी जॉइनिंग द टीम और साथ ही साथ बॉलिंग कोच जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस में उमर रशीद साहब मौजूद होते हैं, उनको भी एशिया कप के लिए भेजा जा रहा है टीम पाकिस्तान के साथ। दिस इज़ दी अनदर फ्रेश अपडेट दैट वी हैव रिसीव्ड। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती अदील, अगर मैं बात करूं सकलैन मुश्ताक बीइंग दी हेड कोच, कितने सारे कोचेस होंगे वहाँ पे और क्या मतलब क्या क्या काम फिर क्या क्या भी हो सकता है कोचेस 11 बनाने का हमारा प्लान हो, और हो सकता है असल में एक और जो मसला है ना वो ये भी है कि अच्छा मसला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उमर रशीद का हमने सुना है कि उन्होंने हसनैन के साथ काफ़ी काम किया। मे बी दैट वुड बी वन ऑफ द रीज़न। आई मीन क्योंकि उन्होंने उनके एक्शन को चेंज करने में पाकिस्तान जो क्रिकेट अकेडमी में इन्होंने जो है काफ़ी काम किया था। तो हो सकता है हसनैन को बहुत ही मोहब्बत के साथ क्यूरेट करना चाह रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो दोबारा उसी डगर पे जो है वो ना चल पड़े। सो बहरहाल ये जाहिर है आई थिंक बाइफरकेट करना चाहिए। ही शुड बी द फास्ट बॉलिंग कोच बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन सकलैन मुश्ताक इज देयर ही इज द हेड कोच, बट यस फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो उमर रशीद साहब साथ जा रहे हैं। मे बी इट्स जिस तरह आपने कहा एप्टली बिल्कुल के बिकॉज ऑफ हसनैन, बिकॉज हसनैन जो है वो he'd be joining the team as well and after the changed action। वैसे जिस वक्त हसनैन को अभी हमने रिसेंटली बॉलिंग करते हुए देखा, he looked pretty good and comfortable in his new action। What do you say? मैं तो देखें जी इनको हंड्रेड्स में खेलते हुए देखा और ख़ास तौर से देखा, बल्कि पता नहीं शायद मैं कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बट मुझे उनका जो नया एक्शन है वो पता नहीं ज़्यादा फ्लो में लगा। एंड इट लुक लाइक हसनैन का एक्शन पहले भी बड़ा खूबसूरत था, अनफॉर्चुनेटली एक किंक आता था, वी न्यू कि कभी भी रिपोर्ट हो सकते हैं। नाउ यू वुड फील, वन वुड आर्ग्यू दैट द किंक इज स्टिल देयर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो विद इन लीगल लिमिट है उसके अंदर है, बट बहुत फ्लो में एक्शन आ गया है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जी जो प्रूफ तो तभी नज़र आएगा व्हेन ही विल पुट अप अ परफॉर्मेंस, एंड आई कैन टेल यू दैट वन गुड परफॉर्मेंस कैन चेंज थिंग्स फॉर यू। लेकिन जो हम कल लीना के साथ भी बात कर रहे थे, जो हमारा डिस्कशन परसों चल रहा था, विल ही एक्चुअली बी गेटिंग द चांस आई थिंक खेलने के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज है बिकॉज समहाउ आई डोंट सी कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हसनैन होंगे। लेकिन यू नेवर नो, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान देखिए सेकेंड राउंड में तो पहुंच जाएगा, उसमें पाकिस्तान को फिर 3 मैचेस और खेलने हैं जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश वुड बी, अफगानिस्तान वुड बी देयर एंड श्रीलंका शुड बी देयर। मैं बांग्लादेश को फिलहाल आउट कर रहा हूँ इससे। सो हो सकता है कोई एक मैच में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस के हारिस कैसी परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, हम वसीम को प्लेइंग 11 में डाला हुआ है हमने, सो वो कैसी परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर रियली काउंटिंग ऑन नसीम यहाँ पे। सो एक मौका जरूर मिल सकता है एंड लेट्स सी हाउ किस तरह वो उस मौके को ग्रैब करते हैं। बट अदील एक चीज जो हसनैन, अब तो हसनैन का एक्शन चेंज हो गया, बट बिफोर दैट व्हेन ही वाज बॉलिंग, एक चीज हसनैन के लिए हमेशा एक कंसर्न रहती थी, बड़े विवर्ड हो जाते थे। राइट। कभी कभार ही जस्ट लाइक इन प्रेशर ही ऑलवेज लॉस्ट हिज डिसिप्लिन, और वो अगर एक फास्ट बॉलर एंड विद द पेस दैट ही बॉल्स वो विवर्ड हो जाए तो फिर तो या तो ये होता ये है इतनी तेज स्पीड वाले बॉलर्स का कि या तो विकेट मिलती है या रन्स पे रन्स भरमार लग जाती है रन्स की। सो अगर हसनैन को मौका मिलता भी है खेलने का, अगर वो फर्स्ट 11 में ऑप्शन बनते हैं या फर्स्ट 11 नहीं तो किसी और मैच में खेलने का ऑप्शन मिलता है, तो आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ उमर रशीद को जो फोकस करना पड़ेगा वो इसी पे करना पड़ेगा दैट ही स्टेज डिसिप्लिन। या आई थिंक एंड मैं ये समझ रहा हूँ, देखिए ना अब शाहीन भी वहाँ पर है, मुझे तो नहीं लगता कि शाहीन अपने खर्चे पर होंगे, वहाँ पे पीसीबी लेकर गया होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जाहिर है। और तो अब जब इतने लोग जा रहे हैं और पूरा एक जब जहाज भर के जा रहे हैं तो फिर एक बंदे को और भेज देते हैं। आई एम प्रिटी श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये जो रोल जो इनको असिस्टेंट बॉलिंग कोच का रोल दिया हुआ है वो एक इस पूरे मामले को फॉर्मलाइज करने के लिए एक टाइटल दे दिया गया है। आई थिंक ही हैज बीन देयर टू टेक केयर ऑफ हसनैन। मुझे तो एक इसके अलावा और कोई लॉजिक समझ में आती नहीं है। हाउएवर शाहीन का मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई मीन ही इज नॉट कमिंग बैक टू पाकिस्तान सो फार। आई थिंक शाहीन मस्ट बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे तो यही बात समझ में आ रही है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर होगा जिसकी वजह से उसको रखा हुआ है कि शीना
एक मैच से पहले जरा तकरीर तो करके दिखाओ, तो वो हो सकता है तकरीर करता हो और फिर जो है, वैसे हमने ये बात नोट की थी शाहीन के साथ जब हमने बात की थी, he started becoming more articulate now. नहीं, he's a very good speaker in that sense because लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स से जब हमारी बात हुई तो everyone was very positive about it कि कैप्टनसी के बाद शाहीन बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, he motivates player a lot, maybe that is one of the reasons कि वो वहाँ मौजूद हैं just to bring up the spirit, और मैं साथ हूँ, मैं बैकग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, फिक्र ना करे कोई। अगर देखें अगर ये क्रिकेट ना होती है और ये प्रोफेशनल रेसलिंग होती है तो हो सकता है अंडरटेकर की तरह एक एंट्री मार देते वो अचानक स्टेडियम की लाइट बंद एंड शाहीन बॉलिंग कराने आ रहे हैं। लेकिन जी सॉरी सवेरा, प्रोग्राम से पहले भी हम ये बात कर रहे थे एंड हम थोड़ा सा रिकॉर्ड्स में भी गए और हमने ये बात की कि ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग जो, अगर आपको याद हो, हमने लाइक टू लाइक की हमने बात की थी कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर टीम से बाहर होता है तो उसकी जगह हमने लेफ्ट आर्म के बजाय एक राइट आर्म फास्ट बॉलर लेकर आए, और इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनअप में, फास्ट बॉलिंग लाइनअप में, वी हैवंट गॉट अ लेफ्ट आर्म बॉलर राइट नाउ। तो वी वर जस्ट गोइंग थ्रू कि ये पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें हमारे पास लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं कौन कौन, और उनमें से कितने खिलाड़ी हैं जो कि दे कैन एक्चुअली मेक इट टू द पाकिस्तान टीम। तो इस टॉपिक के हवाले से हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, मज़ीद तफसील से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं बहुत अरसे के बाद, और मुझे तो इस वक्त उनसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम PSL के दिनों में वापस आ गए हैं। सवेरा क्यों? So, बहुत दिनों बाद हमारी जो है अब डिस्कशन वापस इनसे होगी। सो गेम सेट मैच पे आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। हमारे साथ क्रिकेट राइटर उस्मान समीउद्दीन मौजूद हैं, ही राइट्स फॉर ESPN क्रिक इन्फो एंड बहुत बारीक नज़र रखते हैं और बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं हर चीज़ को। सो उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच। Assalamualaikum both of you, thank you very much for having me. इतने दिन बीच में I think एक अपीयरेंस थी मेरी PSL के बाद, लेकिन काफी दिन हुए ये मैं मानता हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल काफी दिन हो गए, और हम उस्मान को ढूंढते भी रहते थे, लेकिन उस्मान बहुत बिजी आदमी हो गए हैं असल में, पता नहीं किस लेवल की कंसल्टेंसी दे रहे हैं कराची किंग्स को मुझे लग रहा है, लेकिन खैर एनीवे। सो उस्मान, जैसे आप ज्यादा सीनियर होते हैं वैसे आपका काम कम होता है मगर रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ये मैंने सीखा है, ये आपने सीखा है, बिल्कुल दैट इज सो ट्रू। तो उस्मान ज़ाहिर डिस्कशन का आगाज करते हैं हम, और मेनली विल बी टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स बिकॉज एशिया कप ज़ाहिर है इस वक्त क्रिकेटिंग सर्कल्स पाकिस्तान, इंडिया, और आई एम प्रीटी श्योर बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान भी एशिया कप का ही जिक्र कर रहे होंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद योर रीसेंट आर्टिकल जो आपने ESPN क्रिकेट इन्फो में रखा है, जो कि फ्यूचर टेस्ट प्रोग्राम्स के हवाले से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक दर्द के साथ और एक तकलीफ के साथ ये लिखा गया आर्टिकल है। there was pain that was reflecting in those lines. I mean you compared it with the NFL and आपने ये बताया कि जी जिन बोर्ड्स को पैसे नहीं जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है उनको ही पैसे जो हैं पैसे पे पैसे मिले जा रहे हैं। तो उस्मान, वो एक अक्सर होता था ना कि शायर जो है वो तशरीह करता था अपने शेर की, तो आइए हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं आपके इस आर्टिकल की। Usman, is cricket actually entering into a very dangerous territory now? बिल्कुल डेंजरस मैं नहीं कहूँगा, एक बहुत ही डिफरेंट टेरिटरी में आने वाली है क्रिकेट। आई थिंक एक अगले, हम लोग काफी सालों से कह रहे हैं, हम लोग जब से IPL शुरू हुआ है, जब से T20 शुरू हुई है, हम लोग कब से कह रहे हैं, और क्रिकेट में ये हमेशा तारीख में रहा है, वनडे क्रिकेट के जमाने से भी, कि भाई अब तो क्रिकेट एकदम बदल गई है और बदलती रहेगी और एकदम अनरिकग्नाइजेबल हो जाएगी। मगर इस समय पे वाकई में लग रहा है कि अभी जिस तरह की लीग्स आई हैं, दो न्यू लीग्स आई हैं, एक नया फॉर्मेट एक और CPL में 60 आ रहा है, और जिस तरह की बैटल्स चल रही हैं बिटवीन सम प्लेयर्स एंड देयर बोर्ड्स कि भाई हमें अपीयरेंसेस हमें करना है, हमें खेलना है इन लीग्स में, क्योंकि आप हमें इतना पैसा देते नहीं हैं जितना हमें और लीग्स में मिल सकता है। ये सब जो डिस्कशंस हैं ना, ये एकदम दे आर कमिंग टू अ हेड नाउ आई थिंक। और अभी ये जो दिसंबर का महीना है, अब आप FTP देख ले तो उसमें ना सिर्फ लीग ज़्यादा अब आ गई हैं, जो ऑब्वियसली FTP में लिखते नहीं लोग, मगर वो विंडो जाहिर होती हैं। जनवरी में बांग्लादेश नहीं खेलेगा, पाकिस्तान अवॉइड करता है फरवरी मार्च में बिकॉज PSL होती है, CA और ECB सब कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह आ गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और बढ़ गई है। तो ये सवाल उठता है कि भाई आप किस कैलेंडर में आप ये फिल करना चाह रहे हैं। हमारे कैलेंडर में हम जो चलते हैं उसमें तो 365 डेज हैं एक साल में, उसमें आप किस तरह से स्क्वीज कर रहे हैं इतनी सारी क्रिकेट। और फिर प्लेयर जैसे ट्रेंट बोल्ट है, वो ऑब्वियसली चूज करेगा कि भाई अगर मैं 4 महीने खेलूं, अगर मैं 2 लीग्स खेलूं, एक IL T20 हो गई और एक IPL हो गई, उन दोनों लीग्स में अगर मुझे $2 मिलियन मिल जाते हैं साल के 4 महीने में, मैं कहता हूँ मैक्सिमम 4 महीने में, तो फिर मैं और क्रिकेट क्यों खेलूं अगले 8 महीनों में।
Right. मैं क्यों खेलूं? तो ये एक बेसिक सा सवाल है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो अब हर क्रिकेटर कंसिडर करेगा। और चूंकि हर क्रिकेटर कंसिडर करना शुरू करेगा तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह से हम इंटरनेशनल क्रिकेट को व्यू करते हैं एज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ द गेम, वो भी ऑब्वियसली चेंज होगा। तो आई थिंक अगर ये ILT20 चलती रहती है, इफ दे अलाउ द लीग टू कंटिन्यू, मेरे इस पे डाउट्स हैं कि दे अलाउ द लीग टू कंटिन्यू, मगर अगर वो चलती है तो देन वी आर लुकिंग एट अ वेरी चेंज्ड सेटअप इन क्रिकेट इन द नेक्स्ट 5, 6, 7 years, maybe even sooner. बट उस्मान, क्या मेजर जो इशू है वो ये है कि एक एसोसिएट मेंबर टीम जो है वो लीग स्टार्ट कर रही है, या इशू ये है कि ऑल टुगेदर लीग ज़्यादा हो रही हैं? बिकॉज देखें, जो पूरे जो टोटल जो मेजर मेंबर्स हैं, अगर वो लीग कर रहे हैं तो ठीक है, मगर जब एक एसोसिएट टीम, एक एसोसिएट कंट्री जो है वो लीग स्टार्ट करिए, विच मीन्स जो पूरा उसकी ILT20 की पूरी जो डिटेल आई है, दैट्स लाइक 9 players, दे वुड बी रिक्वायरिंग 9 players इन दी 11, और 2 होंगे जो इनके अपने इधर से उधर होंगे, विच मीन्स अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वुड बी इन्वॉल्व एंड एंगेज। सो क्या एसोसिएट नेशंस को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए टू स्टार्ट देयर लीग्स? नहीं, बिल्कुल आपने सही एक पॉइंट आउट करा है सवेरा, एंड एक्चुअली द पॉइंट इज कि ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की भी लीग नहीं है। ये एक अजीब ये सिस्टम है कि ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के 2 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉई हैं जो खालिद अल-ज़ुनूनी, हु ओन्स दिस लीग प्राइवेटली। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ सैंक्शन दिया इस लीग को, वो चला नहीं रहा है, जैसे कि PCB चलाता है PSL और BCCI चलाता है IPL। इट्स लाइक KPL, जैसे KPL पाकिस्तान में हो रही है, व्हिच इज ओन्ड बाय समवन एल्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड लीग, और उसमें आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा है कि सवाल इसका नहीं है कि इतनी सारी लीग्स आ रही हैं, सवाल ये उठा है कि इसमें इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स अगर अलाउड होंगे, यानी 9, हर 11 में आपके अगर 9 या 8 या 9 फॉरेन प्लेयर्स, आपके 9 हैं, यू राइट इनफैक्ट, तो दैट इज 9 times 6, 54 इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड चाहिए। तो स्क्वाड में तो आपके 12 अलाउड हैं, तो 12 आप करें तो 72 आपको चाहिए इंटरनेशनल प्लेयर्स एट द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर इंटरनेशनली। तो सवाल जो और मेंबर्स उठा रहे हैं, जो इनफैक्ट एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के एक नुमाइंदे से ये सवाल उठे थे ICC की मीटिंग में कि भाई आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इतने सारे प्लेयर्स आप फॉरेन करेंगे, तो आप अपने मुल्क की क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हैं? तो वो उस पर ऑब्वियसली आगे पीछे बहस हुई, बट द बॉटम लाइन इज कि जो ICC की रेगुलेशंस अभी हैं, जो इन्हीं बोर्ड्स ने बनाई हैं, बाय द वे, पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है, इंडिया इन्वॉल्व्ड है, हर बोर्ड ने बनाई है, उसमें आप अगर अलाउ करते हैं कि 9 फॉरेन प्लेयर्स प्ले कर सकते हैं, तो भाई दैट लीग इज नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द रूल्स, इट्स यूजिंग दोज रूल्स टू बेनिफिट इटसेल्फ, तो यही एक सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लग रहा है कि अगली जो ICC की मीटिंग होगी अक्टूबर में, उसमें मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये होंगी कि 2-3 बोर्ड्स, शायद ज्यादा 5-6 बोर्ड्स ऑब्जेक्ट करें कि भाई किसी लीग में आप इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स एक साइड में नहीं अलाउ कर सकते हैं, और अगर वो फिर मोशन अप्रूव हो जाता है तो दैट्स द एंड ऑफ द ILT20 as far as we know it. बिल्कुल, और साथ ही साथ एक और रिजर्वेशन ये आ सकती है दैट वेदर इट इज हेल्पिंग द डोमेस्टिक सेटअप ऑफ दैट कंट्री और नॉट, व्हिच इज, सो ये एक बहुत बड़ी डिबेट आ सकती है। मगर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी बाकी है। स्टे ट्यून टू समा। And welcome back to Game Set Match in conversation with Usman Samiuddin, और डिस्कशन हमारी हो रही थी FTP के हवाले से, ऑल टुगेदर जिस तरह का FTP आया, ऑल टुगेदर क्रिकेटिंग इस टाइम फ्रेम के लिए, इस टेन्योर के लिए। मगर नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू एशिया कप, बिकॉज एशिया कप इज राइट एट द कॉर्नर। और उस्मान, जब एशिया कप की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो सवाल आता है वो यही आता है, शाहीन शाह अफरीदी क्या इंजर्ड हुए? हम तो घबराना शुरू हो गए। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, इतनी इंपॉर्टेंस शाहीन की है पाकिस्तान टीम में। आई थिंक पिछले कई सालों में इतने सारे जो फास्ट बॉलर्स आए हैं, उनसे सबसे आई थिंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड द मोस्ट इफेक्टिव शाहीन ही रहे। ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ, इट वाज इंपॉर्टेंट, तो लोग अंडरस्टैंडेबली परेशान होंगे। आई थिंक शाहीन की इंजरी पे जिस तरह से हैंडल किया गया, उस पर ज्यादा सवाल आई थिंक उठ रहे हैं स्लोली। जिस तरह से, एक तो यानी अभी तक हमें मालूम नहीं कि एक्चुअली इंजरी क्या हुई है। आप अगर हर दूसरे बोर्ड को देखते हैं, दूसरे प्लेयर्स को देखते हैं जिनकी इंजरी होती है,
थोड़ी बहुत डिटेल आती है कि भाई इस तरह की इंजरी है, ये है, इस पे ये एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है, ये होगा, अगली अगर सर्जरी की जरूरत है। शाहीन आफरीदी की इंजरी शुरू हुई थी कि एक मामूली सा ब्रूज उन्हें लगा था, ये बताया गया था हमें। राइट। उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं इन लोगों ने कहा है कि 4 हफ्ते के लिए ये आउट हैं। फिर इनकी रिहैब किस तरह से हुई है ट्रेनिंग कैंप पे, आई थिंक हमें जो पता चला है कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे मगर ही वाज टेकिंग पार्ट इन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। फिर सबसे बड़ा जो सवाल है कि अगर वो नेदरलैंड्स में खेलने नहीं वाले थे तो उन्हें वहां लेके क्यों गए? आई नो कि टीम के साथ डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रैवल कर रहा है, बट उनकी रिहेबिलिटेशन कहीं और नहीं हो सकती थी? उन्हें टीम के साथ जाना जरूरी था? डिड दैट इम्पैक्ट ऑन हिज नी इश्यूज? वहां जाके फिर आपको पता चला कि थोड़ी सी आपकी बात यहाँ पे काटूंगी, मैं थोड़ी सी आपकी बात इसलिए यहाँ पे काटूंगी बिकॉज जब हम नीदरलैंड्स पहुंचे हैं, नीदरलैंड जाने से पहले बाबर आजम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी सीरियसनेस जो है वो बाबर आजम को भी नहीं पता थी उनकी इंजरी की, बिकॉज बाबर आजम ये कहते हैं कि अगर वो हम इसलिए उनको साथ लेकर जा रहे हैं कि 2 ODIs के बाद अगर वो फिट हो गए तो तीसरे में हम उनको खिलाएंगे, व्हिच मींस किसी को नौयत नहीं पता थी कि ये इंजरी कितनी सिवियर है। बिल्कुल, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्यों ले जा रहे हैं? यू नो ये भी एक, और आप कॉशियस हो उनके साथ, वो आपके aside from Babar, he's the biggest star in Pakistan cricket, Shaheen Afridi, maybe as big as Babar. और आप उन्हें, एक तो आपको इंजरी मालूम नहीं है या आपने बताया नहीं कि किस तरह की इंजरी है, फिर आपने 4 हफ्ते से वहां, फिर आप नेदरलैंड्स पहुंचे, वहां से अब 4 से 6 हफ्ता हो गया, अभी तक हमें सिर्फ ये मालूम है कि राइट नी लिगामेंट वो इंजरी है। अब किस तरह की इंजरी है, कैसे है, किस तरह के, हमें जो थोड़ी बहुत बातें पीछे चल रही हैं, और ऑब्वियसली भी कोई ऑफिशियली नहीं बात कर रहा है, मगर सुनने में आ रहा है कि एक एडवाइस थी कि नहीं जाना चाहिए शाहीन को, मगर खुद आई थिंक शाहीन और फिर दूसरे 2-3 और लोग हैं इन्वॉल्व इसमें जिन्होंने ओवररूल करा वो एडवाइस और कहा कि नहीं हम ले जाएंगे और वहां जाके देखा जाएगा। बट आई डोंट सी हाउ शाहीन ट्रैवल करते हुए इंप्रूव हो सकते हैं और सही रिहैब उन्हें मिल सकती है। आई डोंट सी हाउ। अब वो दुबई में भी हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये हो सकता है कि शाहीन हिमसेल्फ हैज इंसिस्टेड कि नहीं मैं स्क्वाड के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर इस आप पोजीशन पे आ गए कि वो प्लेयर इंसिस्ट कर रहा है, तो देखिए प्लेयर डॉक्टर नहीं है, प्लेयर को नहीं मालूम होता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है इन इंजरीज में, तो फाइनल कॉल तो डॉक्टर की होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसमें जो क्लैरिटी एक चाहिए होती है आपको किसी भी प्लेयर के साथ, मगर स्पेशली आपके एक स्टार प्लेयर के साथ जो क्लैरिटी आपको चाहिए कि भाई उन्हें क्या इंजरी हुई है, कब तक आउट है, क्या हो रहा है, किस तरह की रिहैब हो रही है, वो इस पूरे एपिसोड में मिसिंग रही है। और आई थिंक वही उसी की जो हमारी जो परेशानी होती है ना कि क्या हुआ है शाहीन के साथ, वही जो क्लैरिटी नहीं है ना, उससे ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, बिकॉज नोबडी नोज। अभी आपने कहा है कि 4 से 6 हफ्ते में वो वापस आएंगे, वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार होंगे या नहीं होंगे, इंग्लैंड की सीरीज के लिए तैयार होंगे। भाई कोई बोलता है कि फास्ट बॉलर की नी इंजरी हुई है तो हमेशा लगता है कि ये काफी सीरियस हो सकती है, बिकॉज नीज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ फास्ट बॉलर्स लाइफ, राइट? तो आई थिंक कल वसीम अकरम ने बोला किसी मीडिया इवेंट पे कि इंजरी उन्हें वर्कलोड से नहीं हुई है। ये बिल्कुल सही पीसीबी ने आर्ग्यू करा है कि इट्स नॉट अ वर्कलोड रिलेटेड इंजरी, उन्हें एक एक्सीडेंट से लगी है उन्हें इंजरी फील्डिंग में। लेकिन नी इंजरी वसीम अकरम कह रहे थे कि एक फास्ट बॉलर के लिए काफी सीरियस चीज हो सकती है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा एक्सटेंट नी इंजरी का, आई थिंक लोग परेशान रहेंगे जनरली कि भाई शाहीन चलो एशिया कप हम मिस कर दें, लेकिन वर्ल्ड T20, लेकिन आपका जो एक बम्पर सीजन आ रहा है, होम सीजन जिसमें इंग्लैंड आएगी, उन सब के लिए क्या होगा शाहीन का? बिल्कुल मुझे नहीं पता उस्मान को याद हो या ना हो, लेकिन पीसीबी के भी अंदाज निराले होते हैं। मुझे याद है शोएब अख्तर को एक बार ऐसी इंजरी हुई थी कि जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए था, और वो प्रेस रिलीज में उसका जिक्र कर दिया था। मुझे याद है हम भी पढ़ रहे थे, हमने कहा तो शोएब अख्तर शुड टेक पीसीबी टू द कोर्ट देयर, और यहाँ पे जहाँ पे वो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती थी, और यहाँ पर जो है जो वाकई पीपल वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। आई थिंक इससे एक और बात, आई थिंक रमीज ने एक टीवी प्रोग्राम में रिसेंटली उस्मान ये बोला भी था कि जी फिजियो और ट्रेनर वगैरह सब टीम के साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैवंट गॉट द बैकअप फॉर देम एज वेल। जिस तरह में अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का हमने कोई बैकअप नहीं बनाया, हमारे पास लेग स्पिनिंग का कोई बैकअप नहीं था, जो कि अब यासिर के बाद बिल्कुल खाली नजर आ रही सूरत हाल। और ऐसा लगता है हमने अपनी ये जो टेक्नीशियंस हैं टीम के साथ, जो फिजिक स्टाफ, इनका भी जो है वो हमने कोई बैकअप नहीं बनाया। तो इसी डिस्कशन को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। वी नीड टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ, विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। कीप वाचिंग सेट मैच।
वेलकम बैक गाइस, गेम सेट मैच जारी है। अदील और सवेरा आपके साथ हैं और उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हु इज़ फ्रॉम ESPN क्रिकेट इन्फो, जिनके आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ते भी रहते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है और बिल्कुल जी हमारे उस्तादों की तरह हैं बिल्कुल एज फार एज द क्रिकेट नॉलेज इज कंसर्न। सो उस्मान, हम बात कर रहे थे, देखिए शाहीन की तो हमने बात कर ली और आई थिंक आप सबका जो क्रिकेट के फैंस हैं उनका गुस्सा हक बजानिब है, लेकिन आखिर में जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि रिप्लेसमेंट बनाने में हम बड़े ही अनाड़ी हैं और अब आपको ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ की वीकनेस का अंदाज़ा ऐसी सिचुएशन में ही होता है ना, यानी कि अल्लाह ना करे, यानी वो कहते हैं ना जी मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के जो T20 के 2 हमारे चैम्पियन ओपनर्स हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी हम इस जगह से हटा देंगे तो फिर तो हमें अचानक एक परेशानी हो जाएगी। हमने विकेट कीपिंग का अभी सिलसिला देखा, रिजवान इज़ क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म और हमने कोई विकेट कीपर तैयार नहीं किया हुआ। एक जो ख्याल था कि जी सरफराज को साथ लेके चलें, आई थिंक नीदरलैंड्स वाज द बेस्ट टाइम जहाँ पे उनको शायद खिलाया जा सकता था। तो ये अब लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट आर्म की हम बात करते हैं, बिकॉज हम अभी कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह देख रहे थे, तो वी हैव गॉट वकास मकसूद हूज 34 ईयर ओल्ड, मुश्किल है, मीर हमजा इज 30 ईयर ओल्ड, आकिफ जावेद हूज 21 ईयर ओल्ड एंड मोहम्मद इमरान हूज 21 ईयर ओल्ड। ये आपके वो हैं जिन्होंने PSL में रिसेंट में परफॉर्म किया है, कुछ विकेटें ली हैं। उस्मान, बिग इशू देयर, लाइक लेग स्पिन का बैकअप ना होना, फिजियो का बैकअप ना होना, लेफ्ट आर्म का ना होना, समथिंग रॉन्ग विद आवर सिलेक्शन, या कम से कम हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ मैनेजमेंट है उसमें कोई सीरियस मसला है यहाँ पे? आई थिंक मुश्किल है, these things also go in cycles। कभी आपके पास प्लेयर्स आते हैं जो बेहतर होते हैं, आपके बैकअप्स होते हैं एक पोजीशन पे, जैसे अभी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी हर बंदा, आपका हर प्लेयर टॉप ऑर्डर में एक एंकर प्लेयर है और बड़ा सॉलिड एंकर प्लेयर है। लेकिन आप एक्चुअली आर्ग्यू करें कि आपको चाहिए कोई ब्लास्टर एट द टॉप, जो आपको फास्ट स्टार्ट दे पावर प्ले में। फॉर एग्जांपल अभी एक पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी आपके मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन किसी ने अपनी वो जगह बनाई नहीं है पूरी। तो आई थिंक ये ऊपर नीचे होता रहता है। एक लेफ्ट आर्म पेसर, ऑब्वियसली आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर कोई आएगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो शाहीन के लेवल का हो। आपके पास बहुत सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स आए हैं वसीम अकरम के बाद, बहुत सारे आए हैं, मगर हर कोई नहीं हो सकता है उस लेवल का। आई थिंक पाकिस्तान ने एक्चुअली थोड़ी सी अपनी स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव करी है एक्चुअली ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ट्राई करी है, कोशिश करी है। अभी नेदरलैंड्स में दे वर प्लेइंग डिफरेंट बॉलर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा था। नसीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है नेदरलैंड्स में, वसीम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, हारिस को भी लोग चांस दे रहे हैं। आई थिंक कोशिश करी है इन लोग ने, और आई थिंक ये इसमें PSL और जो वगैरह टूर्नामेंट्स है, नेशनल T20 होता है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें। आई वुड शाहीन का रिप्लेसमेंट ना होना या यासिर शाह का रिप्लेसमेंट ना होना, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप आपके पास एक कोई हीरा हर दिन नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। दानिश यासिर भी बहुत सालों के बाद आया, दानिश के बाद, वो उससे पहले वकारी अब्दुल कादिर कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न का रिप्लेसमेंट कभी नहीं आया है। तो आपके पास जब जेन्युइनली ऐसे ग्रेट प्लेयर्स होते हैं और उनकी एब्सेंस आपको महसूस होती है, तो हमेशा सवाल तो करते हैं कि यार इनका रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक ग्रेट प्लेयर का रिप्लेसमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं, मगर हमारी तो डिबेट ये है ना कि जब तक आप इनको तैरने का मौका नहीं देंगे, ये कैसे आपको तैर के दिखाएंगे कि हम कितना तैर सकते हैं। पॉइंट वही है कि इनको कहीं टाइम फ्रेम नहीं मिलता, ये कहीं खेलते नहीं हैं। जब ऑब्वियसली ये खेलते नहीं हैं, जब तक ये पता नहीं चल सकता आपके ये कितने पानी में, ये डोमेस्टिक में कोई भी परफॉर्मेंसेस करते रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन होती है, उससे देख के ये लगता है कि अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट सीरियसली नहीं लेती। अगर सीरियसली लिया होता तो हमें साहिबजादा फरहान दिख रहे होते, हमें बहुत साल पहले ताबिश दिख चुके होते खेलते हुए, कामरान गुलाम हमें खेलते हुए दिखते। सो विच मीन्स कि हम इनको कहीं मौका ही नहीं देते पाकिस्तान टीम से। बट ये कीपिंग दिस डिबेट असाइड, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप पहला मुकाबला हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना है। हमें पता है कि लेफ्ट आर्मर्स पे जो है वो इंडिया की टीम कंपैरेटिवली स्ट्रगल करती है। वी हैव सीन आमिर रूलिंग इट, वी हैव सीन शाहीन रूलिंग इट, रिसेंटली उबैद मकॉय ने जो किया टीम इंडिया के साथ, क्या उस थ्रेट से बाहर निकाल दिया है हमने अब टीम इंडिया को? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ लेफ्ट आर्म्स पे वो स्ट्रगल करते हैं। लेफ्ट आर्म एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म हो ना, ये सब जो आपने नाम लिए थे, आमिर हो गया, शाहीन हो गया, ये आमिर उस वक्त और शाहीन पिछले 2-3 साल से, दीज आर क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर्स। ये उस लेवल पे हैं कि ये किसी भी साइड को ट्रबल करें। ऑब्वियसली बड़ा ओकेजन ज्यादा होता है इंडिया पाकिस्तान, तो लोग ज्यादा देखते हैं, मगर
यू नो एक वसीम अकरमी ने कल अच्छी बात करी है कि आई थिंक वो जो दुबई में जो हराया था पाकिस्तान ने इंडिया को पिछले साल, उसके बाद से एक तो इन्हें कॉन्फिडेंस काफी मिलेगा कि भाई हम compete कर सकते हैं इंडिया के साथ। लेकिन इसका जो दूसरा एक पहलू है वो ये है कि इंडिया ने भी अपनी T20 एटीट्यूड काफी चेंज करी है बैटिंग में। यू नो उस वक्त 1 साल पहले इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की जैसी थी, एज इन टॉप ऑर्डर हैवी थी। टॉप ऑर्डर में आपके एंकर्स थे, रोहित हो गया, विराट कोहली हो गया, जो अच्छा खेलते हैं, ऑब्वियसली वो T20 के चैंपियंस रह चुके हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं है जो एक नई अप्रोच क्रिकेट में आ रही है, जैसे इंग्लैंड जिस तरह से खेलता है या वेस्ट इंडीज एक जमाने में खेलता था कि आप यू प्रेफर 6 हिटिंग एंड 4 हिटिंग ओवर सिंगल्स एंड डबल्स। तो ये आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा चेंज आया है और एक ये डेफिनेटिव चेंज है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्ट्स अपनी और करें, तेज करें। तो उसमें आई थिंक उनकी जो अप्रोच चेंज हुई ना, उसका असल रियल चैलेंज पाकिस्तान के बॉलर्स पे होगा कि हाउ डू यू मैनेज दैट। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं पावर प्ले कुछ हद तक, स्पेशली इफ यूर बॉलिंग फर्स्ट, पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट, अगर आप वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, तो देन यू हैव अ गुड चांस। ऑब्वियसली शाहीन का लॉस, ही इज एट द मोमेंट इररिप्लेसेबल। हसनैन ये अच्छी बॉलिंग फॉर्म रही है, बट ही इज अ डिफरेंट थ्रेट टू शाहीन, उसकी पेस ज्यादा है। तो it'll depend on these things, but I think the more interesting thing that has happened कि ये जो इंडिया की जो एटीट्यूड में, बैटिंग एटीट्यूड में जो चेंज आया ना, वो ज्यादा आई थिंक might have a bigger factor in the match. नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान के भी खिलाड़ी के बैटिंग एटीट्यूड में बहुत चेंज आया। मोहम्मद आसिफ का मैं कल जो है वो बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस में रोजाना 300 से 350 छक्के लगाता। आसिफ अली सॉरी, और आसिफ अली ये कहते हैं कि जी 350 क्या करें मोहम्मद आसिफ, वो कहते हैं ना लौट आती है उधर कोई नजर क्या कीजिए, कितना बड़ा बॉलर होता है। लेकिन खैर एनीवे, आसिफ अली ये कहते हैं कि 350 छक्के लगाते हैं वो एक दिन में, तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे खेलने का 2% भी कन्वर्ट कर दिए उन्होंने, तो 7 छक्के एक इनिंग में पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को हमने हरा दिया। लेकिन उस्मान वैसे ये बताइए, व्हाट इज योर गट फील अबाउट दिस गेम? आई मीन आई थिंक यस, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप का एक अलग, पाकिस्तान हैज नेवर बीटन इंडिया, वो एक प्रेशर अलग है। एशिया कप में हम उनको हराते रहे, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं लग रहा कि शाहीन के ना होने से इंडिया is definitely looking a stronger side there. I mean, they were stronger last year as well. लेकिन chances क्या? What is your gut feel about the game वैसे? गट फील मेरी वही है, आई थिंक आदत से गट फील बन गई है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा रहा है इंडिया के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में कि आदत ही से बन गई गट फील के पाकिस्तान, इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर। और अभी भी मेरी वही गट फील है कि आई थिंक इंडिया की जो डेप्थ है इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, बट लाइक आई थिंक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने पिछले सालों में रही है। 2016, 2015, 2011 उस वक्त इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग थी, और जो गैप था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो काफी बड़ा था, मगर आई थिंक वो गैप रिड्यूस हुआ है। पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे निकले हैं, PSL के थ्रू, नेशनल T20 के थ्रू, कप्तान अच्छा है, बैटिंग बेहतर हुई है। बैटिंग में आई थिंक अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर मैक्सिमाइज कर ले, मैं ये नहीं करूंगा कि बेहतर करे बिकॉज ऑप्शन उनके अच्छे हैं, मगर अपने मैक्सिमाइज कर ले जो रिसोर्सेज है ना, तो देन आई थिंक पाकिस्तान हैज as good a chance as any team to beat India. इंशाल्लाह। बट जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे दिखता है कि एक तरफ इफ्तिखार, आसिफ एंड खुशदिल हैं, दूसरी तरफ पंत, पांड्या एंड मोस्ट प्रॉब्ली सूर्य कुमार यादव होंगे। कंपैरिजन ऑन पेपर अगर मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलायबल लगता है मिडिल ऑर्डर इंडिया का। अब एक्सप्लोसिव भी लगता है। आप अगर सूर्य कुमार यादव को देखें, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। किसी भी फॉर्मेट में आप लेना, वो जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं वो और बैट्समैन कम ही खेलते हैं, और फिर उनके साथ ऋषभ पंत को भी आप डालें और पांड्या भी डालें। मगर देखिए प्लेयर्स हैं, T20 है, T20 में एक बॉल की गेम भी हो सकती है, एक मिस्टेक किसी ने कर दिया, एक ओवर में कम रन पड़ गए, 8 रन नहीं पड़े, 6 रन पड़ गए, इन सब चीजों पे मार्जिन्स बहुत फाइन होती हैं T20 में। लक का बड़ा रोल होता है T20 में, लक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई थिंक अगर आपके प्लेयर्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क होता है ना, तो वो इट गेट्स कैंसल्ड आउट बाय लक एंड द वेरी फाइन मार्जिन्स इन व्हिच द फॉर्मेट। उस्मान, एक एडवांटेज जो हम क्या उठा सकेंगे जब हम पेसर्स की बात करते हैं, लास्ट टाइम अराउंड इट वाज जस्ट हारिस रऊफ जो कि मौजूद थे, जिनका आमना सामना हुआ था इंडिया के इन बल्लेबाजों से। हारिस रऊफ के अलावा और कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था जो इस वक्त हमारे स्क्वाड में है। नसीम, वसीम, हसनैन, इवन धानी, इनको देखा हुआ नहीं है इंडियन बल्लेबाजों में। इनफैक्ट बहुत कम खेले हुए ही नहीं है आमने सामने। कैन दैट गो एज एन एडवांटेज फॉर अस? बिल्कुल, देखिए खेला तो नहीं है, मगर अपनी एनालिसिस इंडिया ने फुल करी होगी। इंडिया ने वीडियोस देखे होंगे, रिसर्च करी होगी किस तरह की बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ की ग्रिप कैसे बदलती है जब वो स्लोअर बॉल करते हैं, तो ये सब इंडिया ने करा होगा। मगर ऑब्वियसली until you face them,
तो आपको वो चैलेंज समझ में नहीं आता है, फुल एक्सटेंट ऑफ दैट चैलेंज आप कभी आई थिंक ग्रास्प नहीं कर सकते हैं अनलेस यू प्ले द बॉलर्स। तो ये डेफिनेटली उनकी एडवांटेज होगी, मगर उस तरह से इंडिया के पास भी एक हद तक वो है कि बिकॉज दोनों साइड खेलते नहीं है, तो एक दूसरे का जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है फेसिंग ईच अदर वो वैसे ही कम होता है। तो दीज थिंग्स अगेन T20 जैसी गेम में इसका भी फर्क पड़ता है काफी। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली हैविंग यू बैक ऑन आवर शो एंड उम्मीद ये करते हैं कि अब हमें आप इतना इंतजार नहीं कराएंगे दोबारा हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बेशक जी। सो दैट वाज उस्मान एंड यस वी आर कंटिन्यूइंग हमारा जो एशिया कप के लिए बिल्डअप है वो अभी जारी है और आने वाले 2 प्रोग्राम और उसके बाद वीकेंड के लिए तो वी हैव गॉट प्रीटी स्पेशल थिंग्स, सीक्रेट सरप्राइजेस है हमारे पास लाइंड अप फॉर यू। अभी हम नहीं बताते लेकिन आगे चल के जरूर आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल अदील और सवेरा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे गेम सेट मैच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।